साथियों नमस्कार। एक मांग जो लगातार कई सालों से चली आ रही है कि एलडीसी की ग्रेड पे 3600 करो। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो भी संस्थान है उनमें एलडीसी कार्य करते हैं उनकी ग्रेड पे 2400 रुपए है। और लगातार कई सालों से वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी ग्रेड पे 3600 रुपए होने चाहिए। तो उसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं। साथियों राजस्थान में कई सारे विभाग हैं। जैसे हम बात करें, शिक्षा विभाग में भी एलडीसी काम करते हैं, सचिवालय में भी एलडीसी काम करते हैं, आरएसएसबी बोर्ड में भी एलडीसी है, आरपीएससी में भी एलडीसी है और सेशन कोर्ट्स में भी एलडीसी है। और अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट्स लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं कि उनकी ग्रेड पे 3600 रुपए होने चाहिए। अब आखिर क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे भी कई सारे लॉजिक्स है। पहला लॉजिक यह है कि कहने को तो एलडीसी अपने आप में सेकंड ग्रेड है, अपने आप में सेकंड ग्रेड है, लेकिन फिर भी उनकी ग्रेड पे 2400 रुपए है। अगर हम कंपैरिजन करें शिक्षा विभाग से, साथियों मैं किसी भी विभाग का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम कंपैरिजन करें कि जो थर्ड ग्रेड टीचर है, थर्ड ग्रेड टीचर की ग्रेड पे होती है 3600 रुपए और एलडीसी में सेकंड ग्रेड की है 2400 रुपए। क्या यह भेदभाव राजस्थान सरकार को करना चाहिए? आप सोचिएगा। मैं किसी भी विभाग का विरोध नहीं कर रहा हूं कि उनको 3600 क्यों मिल रही है, उनको 4200 क्यों मिल रही है, लेकिन जो भी एलडीसी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे उन्होंने शहीद स्मारक पर धरना भी दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को उस टाइम संज्ञान में नहीं लिया था। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से हमें इस आवाज को बुलंद करना चाहिए और इस मांग को एकदम मजबूती के साथ सरकार के समक्ष हमें रखना होगा ताकि हमें अपना अधिकार मिल सके। साथियों इसमें कोई कतई गलत बात नहीं है कि आप ये मांग क्यों उठा रहे हो। 2400 ग्रेड पे में आपको पता भी होगा कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी जयपुर में तैयारी करता है और आखिरकार उसकी अगर एलडीसी में सिलेक्शन होता है, एलडीसी में उसको पोस्ट मिलती है, तो उसको सैलरी मिलती है 2 साल के लिए मात्र 13,460 रुपए। क्या वह अपने परिवार का नियोजन 13,460 रुपए में कर सकता है? आपके पास इन सवालों के जवाब पता है कि 13,460 रुपए में एक परिवार का नियोजन नहीं हो सकता। अगर जोधपुर में कोई एलडीसी है तो 5,000 रुपए उनके रूम रेंट का लग जाता है, फिर खाने का खर्चा है, तो फिर अपने घर पर क्या भेजेगा? साथियों आप अपने दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए और इस मांग को एकदम पूरी प्रमुखता से हमें उठाना होगा। कोई ये गलत बात नहीं है कि हम आवाज क्यों उठा रहे हैं, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और यह है हमारा अधिकार है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने अपनी बात कैसे रख सकते हैं। और अगर आप मेरा इस मांग में समर्थन करेंगे तो हम पूरे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे। अभी राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से भी हम पूरे तथ्यात्मक उनको जानकारी देंगे, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात को पहुंचाएंगे, हमारी मांगों को पहुंचाएंगे और उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि इसमें कतई कोई गलत बात नहीं है कि 2400 से 3600 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि कहने को एलडीसी सेकंड ग्रेड है तो इसका टेक देखिए आप, कहने को तो सेकंड ग्रेड है लेकिन फिर भी 2 साल तक 13,460 रुपए, जबकि थर्ड ग्रेड जो टीचर है उनकी 3600, उनको लगभग 22,000 के आसपास पेमेंट मिलता है 2 साल तक प्रोबेशन में। तो साथियों आप इस मांग का अगर समर्थन करते हैं
तो आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़िए और मेरे ट्विटर अकाउंट के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ताकि ट्विटर के माध्यम से भी हम इस मुद्दे को ट्रेंड करवा सकें। एकदम पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग को उठाएंगे और राजस्थान सरकार के समक्ष रखेंगे। किसी का भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, किसी भी विभाग का, किसी भी कर्मचारी का मेरा विरोध करना कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। साथियों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।